दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के क्लास में हम लोग टॉप 60 एमसीक्यू देखेंगे जो डायरेक्ट आप लोगों के फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पादन संयोग को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या समोत्पाद हो जाएगा, या मांग वक्र, या कुल उत्पादन वक्र, या ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उत्पादन संभावना वक्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्पादन संभावना वक्र। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, ये आप लोगों का दो किताब का नाम है। ठीक है, तो इसमें जो पूछा जा रहा है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो दो का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। एक देश में वस्तु की कीमत क्यों बढ़ती है? ठीक है, देखो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब संपूर्ण के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है, और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक के बारे में अध्ययन करना है। इसलिए हम लोग ने इसका राइट आंसर निकाल दिया कि एक देश में वस्तुओं की कीमत क्यों बढ़ती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग उपयोगिता को कैसे माप सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है। तो उसको हम लोग किलोग्राम, किलोमीटर में माप माप सकते हैं, या लीटर, या ग्राम में, या रुपया में। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रुपया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? ठीक है, तो 4 का राइट क्या हो जाएगा? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी लोचदार है। ठीक है, देखो माइनस में रहेगा तो बेलोचदार हो जाएगा और प्लस में रहेगा तो लोचदार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि एक उपभोक्ता का अधिमान एक दृष्ट होता है। ठीक, इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता को दो वस्तुओं के बंडलों में किन बंडलों पर उदासीन होगा? ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में ए एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्न में से पूरक वस्तुओं का एक उदाहरण, जो पूरक वस्तु है उसका एक उदाहरण क्या है? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कलम और स्याही डेक। ठीक है, देखो जो पूरक वस्तु जैसे कि उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। देखो चाय और कॉफ़ी, तो चाय अलग होता है, कॉफ़ी अलग होता है। कलम और स्याही, यदि स्याही नहीं रहेगा तो कलम नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग ये पूरक वस्तु हम लोग कलम और स्याही को मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है। ठीक है, तो इसका आकार कैसा होता है? A7 में, तो 7 का राइट आंसर उल्टे यू का आकार होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन में यदि साधनों को दोगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, देखो दोगुना कर दिया जाएगा तो उसको कितना हो जाएगा? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसको होगा दोगुना। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न चित्र में आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? ठीक है, इसमें क्या दर्शा रहा है? ठीक है, तो ये देखिए, तो ओ ए और क्या क्या दिया है? तो ओ ए बी सी तो औसत स्थिर लागत बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका राइट आंसर क्या? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुल स्थिर लागत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। तो 10 में दिया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मतलब उसमें फर्मों की संख्या कितने होगी? तो 10 का क्या हो जाएगा? तो 10 का राइट आंसर अत्यधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब देखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म हो, जैसे कि वहाँ पर पूरा बाजार लगा हुआ है, मतलब पूरा पूर्ण, तो वहाँ पर ज़्यादा संख्या में आदमी होगा, बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार का कोई भी सामान देखने को मिलेगा, वो अत्यधिक होगा। ठीक है, और यही यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एकाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की शर्तें निम्नलिखित में से है। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो एम आर बराबर एम सी, तथा एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कि एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है, तो उस वस्तु की पूर्ति होगी। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में लोचदार इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों के कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाए, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों ए और आर सही है तथा आर की सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो संतुलन कीमत में वृद्धि होगी। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन हम देखिए देखिए थोड़ा समझा देता हूँ। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी भी मांग को हम लोग यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि, किसी भी वस्तु जो बहुत ज़्यादा बेच रहा है, ठीक है, तो उसमें कीमत क्या होगा, तो उसमें कीमत बढ़ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि बाजार में मांग अधिक्य की स्थिति कब कब उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बाजार का क्या हो जाए, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डी बड़ा है एस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, उत्पादन के साधनों में निजी स्वार्थ होता है। पूंजीवादी उत्पादन के उद्देश्य जन कल्याण, सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप या श्रमिकों की सेवा और क्रय विक्रय का संबंध है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूंजीवादी। तो पूंजीवादी के जो अंतर्गत आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे ए हो जाएगा, देखिए उत्पादन के साधनों में निजी स्वामी मतलब अपना अधिकार है उसको। ठीक है, जो पूंजीवादी जो अपना अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कि मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संकलन है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने में इच्छुक है, तो उन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा है, वो कौन सा बेरोजगारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 10,000 लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा बेरोजगारी आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, तो इसका 17 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं कि अर्थशास्त्र के भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय। निवेश जो अर्थशास्त्र के, तो निवेश का मतलब क्या होता है, ये पूछा जा रहा है 18 में। ठीक है, तो उसको हम लोग पूंजीगत वस्तुओं में स्टॉक में वृद्धि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के आय के चक्रीय प्रभाव के 2 क्षेत्रक मॉडल के कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर आप सभी का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या देखते तो परिवार से फर्मों की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं कि सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय एक भाग होती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो हो जाएगा मुद्रा। ठीक है, नहीं व्यक्तिगत आय हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से विनिमय का एक सामान्य माध्यम क्या है, तो क्या है, तो एक मुद्रा है। ठीक है, तो राइट आंसर इज 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विनिमय का जो विनिमय मतलब विनिमय से हम लोग किसी भी सामान को खरीद बेच सकते हैं, तो सबसे आसान कार्य क्या होता है, तो पैसा से लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नगदी मांग में क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो मुद्रा की नकदी मांग में वृद्धि होती है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मुद्रा की नकदी मांग में कमी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की फुर्ती के बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न क्या दिया गया है, तो अपनाए गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या दिया गया, तो ए एंड सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि 24 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है, मतलब कागज के बारे में, तो क्या कौन सा कर हो जाएगा, तो 24, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपत्ति कर को हम लोग कागजी कर कहते हैं। ठीक है, कागजी कर मतलब अपना जो संपत्ति है, जैसे किसी को अपना अपना जिसका संपत्ति वो कागज में होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कागज है इसलिए हम लोग उसको संपत्ति कर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है। तो प्रत्यक्ष कर तो उत्पादन कर, उत्पाद कर या निगम कर या सेवा कर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर के जो अंतर्गत जो आता है 25 का ऑप्शन नंबर सी वो निगम कर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कि यदि आय में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आय में यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं 26 को आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 के निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि कुल निर्गत में परिवर्तन तथा
स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या होता है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, गुणक गुणक कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की विदेशी विनिमय दर क्या है, तो विदेशी विनिमय दर क्या है, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या देखते हो, देसी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वो हो जाएगा, व्यापार संतुलन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने पार्ट 1 समाप्त कर दिया था, तो अब हम लोग पार्ट 2 को देखते हैं। तो पार्ट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र की जो ढाल गिरता है तो क्या हो जाएगा, तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बाएं से दाएं को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है, तो किस चीज़ से ज्ञात किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा टी यू बटा डेल्टा यू के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं कि नीचे ये चित्र में मांग की लोच है, तो इसमें चित्र दिया है तो इसमें मांग की लोच क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये इकाई लोचदार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि आयात को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। आयात है उसको निर्गत में उसको परिवर्तन करके प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको उत्पादन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की किसी पर प्रवर्ती साधन एल और औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्यूब बटा एल हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस बराबर एफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में मार्शल। क्वेश्चन नंबर 8 की एकाधिकार मूल्य विभेद का महत्वपूर्ण शर्त क्या होता है, ठीक है, शर्त क्या होता है। तो 8 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा, तो उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं कि प्रति असंबद्ध रहित बाजार में मांग वक्र होता है, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औसत आगम वक्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं कि 10 जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एवं मनी नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो वो लिखा था जे एन स्किन्स ने लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं का एवं सेवाओं के बाजार का मूल्य को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 12 की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना जो हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1945 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग की निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी में क्या दिए गए, तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 के निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या देंगे, तो भावना को निर्माण, ठीक है, भावना का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 15 के भारतीय संविधान किस अनुच्छेद का संबंध बजट से, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 112। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं कि दीर्घकाल में एवं पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन बंद कर देगा, तो यदि क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा, तो पी जो बड़ा है वो एसी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो प्रत्यक्ष करके हम लोग क्या शामिल करते हैं, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा, तो ए एवं बी मतलब उपहार कर को भी आयकर को भी, दोनों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुआ था वो ऑप्शन नंबर डी में हुआ था, मतलब 1861 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 नहीं 19 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैंक दर में कमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि होती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन में साधनों पर निजी स्वामित्व, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की मान लीजिए जाए एक देश में रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, तो 5%। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं कि मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 कि आय में वृत्ताकार प्रभाव में विक्रेता की और वस्तुओं की सेवाओं को प्रभाव को कहा जाता है, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में वास्तविक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर
25 की मुद्रा ने दूर किया है, तो मुद्रा ने क्या दूर किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, बता दे रहा हूँ। तो वो हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली को कठिनाई, मतलब हम लोग लेन देन करते हैं, किसी भी सामान को हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो हम लोगों को आसान हो गया मुद्रा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि आय के संतुलन स्तर पर होते हैं। तो आय का संतुलन स्तर क्या होता है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बचत और निवेश बराबर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से विनिमय का एक सामान्य माध्यम कौन सा है? तो वह एक प्रकार का मुद्रा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या अत्यधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 29 की इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वित्तीय परिसंपत्तियों का हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 विदेशी विनिमय दर क्या है? तो ठीक है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देसी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोगों को इस चैनल से 90% लाना है, तो कम से कम आप लोग इस वीडियो को 100 लाइक करें और 10 दोस्तों के साथ कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।